हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और देखें, जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच करीब आ रहा है, वैसे वैसे ऑब्वियसली यार कंपैरिजन तो फिर होंगे। तो आज जो है ना वो कंपैरिजन वैसे बनता है। हमने कहा क्यों ना यार एक कंपैरिजन किया जाए। बड़े लोगों की डिमांड आ रही थी यार कि रोहित शर्मा बेटर कैप्टन है या फिर बाबर आजम। तो हमने कहा यार क्यों ना इसके ऊपर एक कंपैरिजन किया जाए, एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। यकीन करें, और ये डिटेल जो वीडियो है, बेशक मैं एक पाकिस्तानी बंदा हूं, लेकिन यकीन करें मैंने आपने मुझे देखा होगा, नोट किया होगा, मैं हमेशा जो है ना वो ऑनेस्ट किस्म का रिएक्शन देता हूं, ऑनेस्ट किस्म का मैं रिव्यू देता हूं। मेरा जो रिव्यू होता है वो किसी एक तरफ नहीं होता। तो आपको मैं आज भी ऑनेस्ट किस्म का एक रिव्यू दूंगा और पूरे स्टैट्स सारे रख के सामने रख के आपको एक रिव्यू देंगे। और सबसे पहले अगर आ जाए आप रोहित शर्मा पे, देखें रोहित शर्मा ने जो है ना वो टोटल ओवरऑल मैचेस की बात कर रहा हूं, टोटल मैचेस जो है ना वो 115 खेले हैं। 115 मैचेस एज अ कैप्टन उसने खेले हैं बंदे ने। 85 मैचेस वो बंदा जीता है, 26 हारा है, सिर्फ और सिर्फ 26 हारा है। 85 मैचेस भाई रोहित शर्मा ने आपको एज अ कैप्टन जिताए हैं। ओवरऑल 85 मैचेस, ये एक बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया किस्म का रिकॉर्ड है। और 73.91 तकरीबन आप कह लेंगे 74% जो है ना विनिंग परसेंटेज है। तो देखा जाए तो स्टैट्स के हवाले से तो बहुत जबरदस्त है, बड़ा आला किस्म का कैप्टन है रोहित शर्मा। उसके अलावा अगर सिर्फ टेस्ट कैप्टन की बात की जाए तो कम से कम जो है ना वो आप ये स्टैट्स असल में हैं आईपीएल से पहले के स्टैट्स हैं, जब तक आईपीएल होता रहा। अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए, 16 मैचेस जो है ना वो खेले गए, 10 जिताए गए, 4 हारे। और इसमें 62.5 इनकी जो है ना वो रेशियो है विनिंग परसेंटेज। तो ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है, बड़ी आउट क्लास है। तो मुझे लगता है कि यार जो रोहित शर्मा ना वो बड़े अच्छे किस्म के कैप्टन साबित हुए हैं। और 85 मैचेस वो वैसे ओवरऑल जीते हैं। 10 मैचेस वो टेस्ट मैचेस के उन्होंने जिताए हैं जिस तरीके से, यानी कि आपको ओवरऑल जो है ना वो बता रहे हैं। उसके अलावा जो T20 में आप आ जाइए, टी ट्वेंटी मैचेस अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने आपके सामने, मैं आपको बताता चलूं कि भाई 54 मैचेस टोटल खिलाए हैं एज अ कैप्टन। T20 54 मैचेस, जिसमें से इंडिया 41 मैचेस जीता है। ओए होए होए होए, क्या कमाल के स्टैट्स है यार। सिर्फ और सिर्फ 12 मैचेस आ रहे हैं, 76.85, यानी कि तकरीबन 77% जो है ना रेशो है, विनिंग परसेंटेज है रोहित शर्मा की टी ट्वेंटी में। तो ये एक बहुत अच्छे स्टैट्स है, बहुत जबरदस्त स्टैट्स है। इससे पता लगता है कि जो रोहित शर्मा है बड़े क्लास के, बड़े कमाल के किस्म के वो कैप्टन है। अगर आईपीएल के मैचेस की बात की है तो 158 मैचेस ओवरऑल उन्होंने खेले हैं आईपीएल के एज अ कैप्टन। 87 जिताए, 67 लॉस, 55.6%। ये भी आप कह लेंगे 55% जो है ना वो रोहित शर्मा इसमें भी अच्छे कैप्टन रहे। उसके अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस को बहुत दफा एज अ कैप्टन वो जिता भी चुके हैं आईपीएल का टाइटल। तो ये एक बड़े बढ़िया किस्म के, बड़े कमाल किस्म के स्टैट्स हैं और मैं इससे एग्री करता हूं बिल्कुल। मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं स्टैट्स, यकीन करें आप। उसके अलावा रोहित शर्मा कैप्टनसी एज इन ओडीआई क्रिकेट में आ जाए, 45 मैचेस और एज अ कैप्टन उन्होंने खेले हैं, 34 जीते हैं। क्या बात है यार, मैं कहता हूँ लव यू वाला सीन है ये। तो 10 हारे हैं, 75.55% की परसेंटेज। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी तकरीबन 76% परसेंटेज है ओडीआई में भी एज अ कैप्टन रोहित शर्मा बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं इंडिया में। सिवाय एक आईपीएल के, अगर आईपीएल में देखा जाए तो वो उसमें जरा 55% है, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 75% से ऊपर ही रोहित शर्मा की कैप्टनसी का रिकॉर्ड चल रहा है। और रेशो बहुत जबरदस्त है, बड़ी आउट क्लास किस्म की रेशो है। और यकीन करें मैं बड़ा हैरान भी हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि यार रोहित शर्मा की इस किस्म की कैप्टनसी है। और यही वजह है कि रोहित शर्मा को हमेशा एज अ कैप्टनसी के लिए चूज किया जाता है। लेकिन मुझे यार पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब देखें, लेकिन आईपीएल में भी यार उन्होंने अच्छे खासे मैचेस जितवाए हैं। और उसके अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस को टाइटल्स भी जितवा चुके हैं रोहित शर्मा बहुत दफा। तो वो एक बड़े ही, मैं कहता हूं कि बेहतरीन किस्म के कैप्टन साबित हुए हैं। अगर आप बाबर आजम की तरफ आ जाए, अब रोहित शर्मा की हमने बात कर ली, अब बाबर आजम की तरफ आ जाते हैं। देखें रोहित शर्मा को ना मैंने बाबर आजम को मैंने बड़ा देखा है भाई। बाबर आजम ने स्पेशल जो रिसेंटली कैप्टनसी कर रहे हैं ना वो बड़ी घटिया कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं दो राय कोई नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने ना लास्ट टाइम आप देखें हमने जो सीरीज जीती है आयरलैंड के खिलाफ, हमने सीरीज जीती है, ठीक है। आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हमने अभी रिसेंटली सीरीज जीती है। उससे पहले अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की सी टीम से हम सीरीज नहीं जीत पाए, उससे पहले भी हम सीरीज इतनी नहीं जीत पाए।
टू नेशंस सीरीज की बात कीजिए तो आयरलैंड के अलावा हमने पिछले 2 से 2.5 सालों में कोई T20 इंटरनेशनल, बल्कि 3 सालों में कोई T20 इंटरनेशनल बाबर आजम की कैप्टनसी में कोई सीरीज नहीं जीती। उसके अलावा सिर्फ एक ट्रायल सीरीज जीती थी बस। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम कोई भी सीरीज जो है ना वो नहीं जीते बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर। तो ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि दुख वाली बात है, बड़े अफसोस वाली बात है। और अगर अभी बड़ा रोला पड़ रहा था कि भाई बहुत बाबर आजम जो है ना एज अ कैप्टन वो 45 उन्होंने लेके पता नहीं कितने मैचेस जो है ना वो सबसे ज्यादा T20 में जिताए हुए हैं, ये वो बड़े उस तरह के स्टैट्स चल रहे थे। तो उस पर मैंने कहा यार, सोचा मैंने कहा क्यों ना यार उस पर भी हम आए। रोहित शर्मा ने अब तक 41 जितवाए हुए हैं, ठीक है। तो बाबर आजम ने तकरीबन मेरा ख्याल 45 या 47 प्लस जितवाए हुए हैं मैचेस एज अ T20 कैप्टन। लेकिन उसमें भी एक हकीकत है, आपको वो हकीकत बड़ी कड़वी लगेगी, यकीन करें मैं आपको बताने लगा वो हकीकत। जो 35 प्लस मैचेस है ना जो एज अ T20 कैप्टन बाबर आजम ने जितवाए हुए हैं वो थे छोटी टीमों के खिलाफ। आयरलैंड हो गया, फिर उसके अलावा नीदरलैंड हो गया, फिर जो हल्की फुल्की टीमें हैं वो हैं, फिर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की जो सी टीम्स हैं वो जब वो टूर पे आई हुई थी, जब स्पेशली जब आईपीएल खेला जा रहा था, तब आईपीएल जब खेल रहा था ना तो फिर आईपीएल में ऑब्वियसली जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो तो आईपीएल चले जाते हैं सारा खेलने। तो जो पीछे सी टीम रह जाती है, डी टीम रह जाती है, वो फिर पाकिस्तान आ जाती है। वो मैचेस जो है ना हम जीते हुए हैं उनसे, और वो मैचेस इसमें ऐड हैं। अगर 45 मैचेस देखे जाए या 47 मैचेस तो बाबर आजम के, तो फिर वो मैचेस जो है ना उसमें से 35 मैचेस ऐसे हैं जो कि हमने बी से सी टीम के खिलाफ खेले हुए हैं, जो कि हमने एक थर्ड क्लास टीम्स के खिलाफ खेले हुए हैं, जो कि हमने छोटी टीमों के खिलाफ खेले हुए हैं, जो कि हमने जिम्बाब्वे हो गया या फिर आयरलैंड या नीदरलैंड हो गया और नेपाल हो गया, इन टीम्स के खिलाफ हमने वो मैचेस खेले हुए हैं। 35 मैचेस वो हैं, और बाकी जो 10-12 मैचेस हैं वो हैं जो मेन टीम के खिलाफ हम जीते हुए हैं। और इंग्लैंड की ये जो सीरीज हुई है ये भी हम बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। उसके अलावा बाबर आजम की ये जो रिकॉर्ड की बात होगी, बाबर आजम की अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो कैप्टनसी बड़ी घटिया होती है। देखें 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 4 से 5 आउट कर लिए, हमसे दोबारा आउट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैप्टनसी भी मैटर करती है, यहाँ पे कैप्टनसी का भी मसला आता है। उसके बाद अगर आप 2022 में आ जाएं, फिर हम फाइनल में गए और 2022 में जनाब हम जिम्बाब्वे से हारे, ठीक है। बाबर आजम की कैप्टनसी में हम जिम्बाब्वे से भी हारे, फिर हम और इंडिया से भी हारे। जब इंडिया के साथ 2022 में मैच हुआ तब भी हमने इंडिया के 4 से 5 आउट कर लिए, तो उसके बाद हमसे आउट नहीं हुए, कोहली भी आउट नहीं हुए, और वहां से कोहली बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेल के मैच को पाकिस्तान के मुंह से छीन के ले गए। उसके बाद आप आ जाए फाइनल में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें भी हमसे 4 से 5 आउट हो गए, और बटलर जो है वो बटलर और स्टोक्स, बेन स्टोक्स जो है वो जम गए, और उसके बाद हम उनको भी आउट नहीं कर पाए और हम वो फाइनल हार गए थे। अगर आप उसके बाद आ जाएं, एशिया कप भी हम खेले, एशिया कप बाबर आजम की कैप्टनसी में श्रीलंका का फाइनल खेले श्रीलंका के साथ, तो जब वो भी हम खेले तब भी हमने श्रीलंका के 5 आउट कर चुके थे 40 पे। उसके बाद आई डोंट नो हाउ श्रीलंका चेज्ड दैट टारगेट, और मेरी समझ से बाहर आ गई श्रीलंका ने वो टारगेट किस तरीके से बाबर आजम ने जो है ना बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर वो टारगेट चेज हो गया था। तो उसके अलावा और भी बहुत स्टैट्स हैं। आप उसके आगे अगर आ जाएं तो अभी हम रिसेंटली जो है वो आयरलैंड जैसी टीम से भी पहला T20 मैच हारे हैं, फिर इंग्लैंड से ये बड़ी दर्दनाक किस्म की सीरीज ये पीछे हारे हैं। उसके अलावा हम 2023 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ है उसमें हम बड़ा बुरा हमने परफॉर्मेंस दी, और बड़ी बुरी तरीके से हम प्लेऑफ्स यानी कि प्लेऑफ्स में भी नहीं जा सके, पीछे से ही हम ग्रुप से ही बाहर हो गए। और उसमें हम अफगानिस्तान से जो हार थी ना, यकीन करें वो सबसे ज्यादा दिल को चुभी थी। जिम्बाब्वे से हम हारे नहीं चुभी, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंडिया से हारे इतनी नहीं चुभी जितना हमें अफगानिस्तान से हरा के हम वो हार जो है ना दिल में चुभी। बाबर आजम का एक और बहुत बड़ा इशू है, बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता। अगर उसके पास ये प्लेइंग 11 है ना, उसने एंड तक यही प्लेइंग 11 रखनी है। वो बंदा दिलेरी के साथ कैप्टनसी करता ही नहीं है, दिलेरी चाहिए होती है कैप्टनसी में। पैट कमिंस को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, ये लोग दिलेर हैं, दिलेर कैप्टन है, दिलेरी चाहिए होती है कैप्टनसी में। आप इमरान खान को देख लें, द ग्रेट इमरान खान बड़ा दिलेर कैप्टन थे, वो बड़ी जबरदस्त किस्म के डिसीजन लेते थे। आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े मसले हैं बाबर आजम के। उसके अलावा देखें आप 2023 में इब्रार अहमद को भी ले गए, आपने शदाब की जगह इब्रार को ट्राई ही नहीं किया। आप उसको कम से कम आप उसको एक साल से इब्रार अहमद को पाकिस्तान लेके जा रहा है अपने साथ, कहीं कहीं तो कभी कहीं, लेकिन उसको ट्राई नहीं कर रहे। तो अब ये भी आप सीरीज देख लें, इंग्लैंड में जो हुई, आयरलैंड में भी इब्रार अहमद को मौका नहीं दिया गया इतना, उसके अलावा इंग्लैंड में तो बिल्कुल ही मौका नहीं दिया गया इब्रार अहमद को। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम एक डरपोक किस्म के और जरा बुज़दिल किस्म के कैप्टन है, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। उसके अलावा आप देखें कैप्टनसी भी बड़ी मैटर करती है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है कैप्टन को। आप देखें हारिस
स्टोक्स को जो है ना पहले मैच में जो इंग्लैंड के साथ हुआ, पावर प्ले में आप बॉलिंग करवा रहे हैं भाई, वो बंदा पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है जिसको आप पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हैं यार। कुछ तो बंदा अकल करे यार। उसने पावर प्ले में जनाब कितना स्कोर खा लिया। अब देखें उसने कल परसों के मैच में जो विकेट्स ली हैं वो पावर प्ले के बाहर वाले मैचेस में विकेट ली हैं। तो ऐसी हजार चीजें हैं जो कि मैं आपको गिनवा सकता हूं। अब मुझे यानी कि ऑब्वियसली बड़ा टाइम हो गया। 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसी बेशुमार चीजें, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऐसी बेशुमार चीजें की गई थी जो कि बाबर आजम की कैप्टनसी को पे सवालिया निशान बना रही थी। ये बात भी ठीक है कि हम बाबर की कैप्टनसी में हमने सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, लेकिन हम वो जीते नहीं। ये भी देखें आप, रोहित शर्मा भी अगर देखा जाए तो अपने टीम को जो है वो फाइनल में लेके गए और 2023 में भी, उससे अलावा टेस्ट चैंपियनशिप में भी वो फाइनल में लेके गए, और भी उन्होंने बड़े सेमीफाइनल्स वगैरह खेले इंडिया की रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर, लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया। लेकिन जहां तक बात की जाए डिसीजन की, तो भाई रोहित शर्मा इज फार बेटर इन टेकिंग डिसीजंस ऑफ टीम के हवाले से। जो सबसे ज्यादा बेहतर अगर देखा है तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और रोहित शर्मा की जो है ना वो कह लें कि आप कैप्टनसी भी अच्छी है, और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है उनका वो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा एक हाजिर दिमाग, एक अटैकिंग किस्म के कैप्टन है। और रोहित शर्मा की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते, अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। क्यों? 2023 में आपने देख लिया और अभी आप देख लें, रोहित शर्मा आते हैं, ओपनिंग करते हैं, 30-35 रन, बड़ी तेज 30-35 रन करेंगे, कम से कम बॉल्स खेलेंगे, अटैक करेंगे, और जो पीछे आने वाली टीम होती है ना, इस तरह उसको बड़ा रिलैक्स कर देते हैं यार कि रोहित शर्मा ने एक बड़ा अच्छा रन रेट सेट कर दिया। अगर एक आधा ओवर हम थोड़ा स्लो भी खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो ये एक बड़े कैप्टन की निशानी होती है। और बाबर आजम को जहां तक देखिए कि बाबर आजम खुद से ही मैक्सिमम बॉल्स खेल लेते हैं, बाबर आजम खुद से मैक्सिमम बॉल खेल के जो पीछे आने वाला मिडिल ऑर्डर होता है उसको डाल देते हैं टेंशन में। उसके अलावा भी भाई आजकल इस वक्त जो है ना, बाबर आजम मुझे इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन लग भी नहीं रहे जो 2021 में हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा है वो फार बेटर कैप्टन है देन बाबर आजम। और मेरा भी यही ख्याल है इस हवाले से। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है और अब फिर जो है ना वो सीरीज जो है हम हार चुके हैं। और जहां तक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का वार्म अप मैच भी हो सकता है, देखें हम, और उसके अलावा आगे भी आने वाले मैचेस हम देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर परसेंटेज की बात की जाए रोहित शर्मा और बाबर आजम की, तो मैं 80% जो है मैं रोहित शर्मा को दूंगा, 70 to 80%, और 30 to 20% मैं बाबर आजम को दूंगा। तो ये मेरी परसेंटेज के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।